तो हेलो गाइस, वेलकम है आपका हमारी तीसरी पॉडकास्ट विद राम स्वरूप शर्मा जी। अब ये एक तरीके से पंडित तो है पर ये हमारे दोस्त भी है। ज्ञान तो है लेकिन नॉर्मल आदमी भी है। पंडित की तरह जीते हैं लेकिन नॉर्मल आदमी की तरह भी जीते हैं। तो आज हम इनसे पूछने वाले हैं कि भाई पूछ लेंगे कि भाई आप मतलब पंडित है, आप पूजा पाठ करते हैं, आप अपना बस ये बता दे कि आप दिन में पूरे दिन में आपका सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या सीन पानी रहता है दिनचर्या अपनी। देखिए, सीन पानी का तो मोटा हिसाब है। 5 बजे उठता हूँ, नहाना धोना करता हूँ, फ्रेश होके मैं जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ। कितने बजे तक हो जाता है ये सब काम? आप ये सब मतलब 6 बजे मैं मंदिर पहुँच जाता हूँ। 6 बजे 1 घंटे में नहाना धोना सब बिल्कुल सब कुछ क्या है, जवान आदमी है भाई। छोटा सा शरीर है, पतला है। मतलब घर गुरु में नहीं कोई पूजा घर में फिर मंदिर से वापस आके घर में पूजा करता हूँ। फिर उसके बाद मैं भी आप ही की तरह हूँ, स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हो? हाँ जी। कौन सी मतलब स्कूल कॉलेज? कॉलेज में मतलब फाइनल ईयर है। फाइनल ईयर है आप? हाँ जी। तो कॉलेज होता होगा तो शाम को फिर शाम का क्या रहता है आपका सीन पानी? शाम को ये कि मतलब 6:30 बजे वापस मंदिर जाता हूँ। 6:30 थोड़ी बजे मंदिर की सफाई में ध्यान रखता हूँ कि मतलब कोई चीज गिरी पड़ी होगी तो उसको उठा के रख देना। फिर उसके बाद आरती करता हूँ। फिर उसके बाद आके बाजार में घूमता हूँ आप लोगों के साथ, दोस्तों के साथ। गेड़ियाँ मारते हैं फुल। ऐसा नहीं हम भी प्रोफेशनल पंडित है, जींस पैंट पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, सब कुछ धारण करते हैं। ऐसी बात वेशभूषा पे नहीं जाए कि यहाँ पे ज्ञान बहुत भरा है मंदिर। आप ये दिखाना चाहेंगे? आप ये आप पीने कैसी है? ये क्यों नहीं दिखा रहा? दिखा तो अच्छा क्या उठे दिखा होता है। पंडित जी फिर शादी शुद्धि का क्या सीन है आपका? शादी का तो मोटा है सीन है। पर कोई फटती नहीं है। कहा वैसे भी आप शादी का क्या है, मतलब शादी तो सारे करते हैं पर अभी कुछ प्लान नहीं है। मतलब क्या है एज गोल, क्या किस मतलब कौन सी उम्र में शादी मतलब बेस्ट आदमी को करनी चाहिए? बेस्ट तो है कि 25 और 30 के बीच करनी चाहिए। 25 और 30 के बीच में मतलब बेस्ट रहता है, आदमी सेटल होता है। हाँ जी। हाँ, बस थोड़ा ज्ञान लेके भी चले, थोड़ा अपने धर्म के बारे में सबसे ज्यादा ज्ञान होना चाहिए आपको, ठीक है? बाकी आप भी सोच मानते ही होंगे भाई, बाकी का तुम ज्ञान रखना, किताबी कुतुब में नहीं कुछ रखा, अपने धर्म का ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए कि बंदा कहाँ से आया है, कहाँ पे खड़ा है। ये पता होना चाहिए मतलब जिस देश में बंदा जी रहा है, जिस धर्म में जी रहा है, उसके बारे में तो कम से कम थोड़ी बहुत नॉलेज तो सबको होनी चाहिए। आजकल के युवा को तो मेरे को नहीं लगता, मतलब बहुत कम बंदे हो गए, 100 में से 20 बंदा होगा जिसको पता होगा धर्म। हाँ वो भी अभी भारत से ज्यादा तो भाई बाहर के देशों में बहुत चल रहा है। अभी आपने बताया था, अभी हम बाहर मंदिर की तरफ को जा रहे थे जब वो पूजा करने, तो आपने बताया था कि जापान में ज्यादा 140 यूनिवर्सिटियां है संस्कृत की जापान में। और इंडिया में 140। इंडिया में किसी को नहीं पता संस्कृत, किसी को नहीं आती, मेरे को भी नहीं आती, इसको भी नहीं आती, थोड़ा बहुत हम तुम वो सब पता है, थोड़ा बहुत। ज्यादा विद्वान नहीं है, हम अभी सीख रहे हैं। हाँ, अभी मतलब धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं हम अभी। तो आपने शुरुआत तो करी, अच्छा लगा भाई, नया जवान पंडित हमारे इससे निकला है। अभी 25, अभी देख लो भाई, 21 साल की उम्र में इतना इसको ज्ञान है, 25-26 का आएगा तो कितना ज्ञान होगा, सोचने वाली बात है। पंडित बुढ़े हो जाते हैं फिर भी थोड़ा बहुत मतलब इस डिपार्टमेंट में, ज्ञान के डिपार्टमेंट में ढीले होते हैं, थोड़ा मंत्र मुंत्र सीख के बस हो जाता है। अब ये है हमारे पास ज्ञान ले रहे हैं प्रोफेशनल सुबह मैक्सिमम, मतलब गीता से भी आपको ज्ञान मिला ही होगा कुछ। गीता से मैक्सिमम तो गीता भाई पढ़ना चाहिए, क्या है फायदा उसके? सभी को पढ़नी चाहिए, डेली हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। हनुमान चालीसा, हाँ जी, सबसे मतलब हनुमान चालीसा से मतलब हमारा जो दिमाग है वो स्थिर रहता है, मतलब इधर उधर नहीं भटकता हमारा दिमाग। एक जो हमारा लक्ष्य है उसमें निर्धारित रहता है हमारा दिमाग, क्योंकि हनुमान चालीसा में बहुत पावर है अगर देखा जाए। और पंडित जी हमारे साथ खड़े थे बाहर, ये तो बात चल रही थी, डिप्रेशन की बात चल रही थी, तो पंडित जी ने बोला कि डिप्रेशन में तुम चले जाते हैं, कमरे में छुप जाते हैं, फोन चलाते हैं, तो इन्होंने बोला मंदिर जाओ, पूजा करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, गीता पढ़ो,
रोज ये करो, बोले तुम्हारे को डिप्रेशन का पता भी नहीं चलेगा। तो सबको पता, जितने भी तुम डिप्रेस बैठे हुए ना वहां पे भाई हो, हम है तुम्हारे साथ, हनुमान है तुम्हारे साथ, ठीक है। तो हनुमान चालीसा पढ़ो, जितने भी डिप्रेस, सुबह उठ के हाथ में बिना नहाए नहीं घर में आके घुटेंगे, ठीक है। तो पढ़े। और पंडित जी राम स्वरूप शर्मा जी से हमारा एक और सवाल था, बहुत चर्चा में चल रहा है आजकल, इंस्टाग्राम हम भी चलाते हैं, आप भी चलाते ही होंगे, हाँ जी, है बिल्कुल ना, चलाते सब हैं। चलाते हैं इंस्टाग्राम। तो आजकल वहाँ पे श्री राम के बहुत दर्शन होते हैं रीलों वगैरह में, कृष्ण भगवान के, तो बहुत बहुत देखते हैं हम वहाँ पे रील। तो एक और चीज वहाँ पे चली हुई है ना अभी पंडित जी, तो एक चली हुई है हिंदू राष्ट्र की अखंड भारत। हाँ जी। उसके बारे में आपके मतलब क्या विचार है? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या सीन वैसे है? अखंड भारत होना चाहिए, अखंड भारत हाँ जी। पूरा चाहिए, अखंड भारत तो चाहिए हमें, है। हाँ जी। होगा कि हो जाएगा जब तक हमारे देश में धीरेन्द्र शास्त्री जी जैसे महान विद्वान बैठे हैं, नरेंद्र मोदी जी जैसे बड़े बड़े नेता बैठे हैं, और योगी जी जैसे नेता बैठे हैं। ऐसे तो मेरे को लगता है कि हो जाएगा। हाँ जी, अगर तो मतलब आप चाहते हैं कि हो हम बस कश्मीर पे रुकेंगे, नहीं हाँ। नहीं, पूरा चाहिए पीछे पूरा तक, पूरा जितना है क्या लेके रहेंगे उसको, हाँ जी, है ना, बाकी नहीं रुकेंगे। होगा तो होगा ही। अब जब नए पार्लियामेंट में भी वो अखंड भारत की तस्वीर बनाई हुई है। हाँ वो भी देखा, अब आपने देखा पंडित जी? हाँ जी, हाँ जी। अरे क्या भाई कर दिया, साहब। अखंड भारत तो चाहिए है चाहिए, पूरा, चाहिए। जब तक पूरा भगा हो जाएगा ना तब तक हाँ, नहीं बैठेंगे। अभी तुम लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तुम चाहे वीडियो एक भी नहीं देखो, और धीरेन्द्र शास्त्री जी को जितना हो सके उतना देखो। पूरा प्यार बहुत दो, ज्ञान मिलेगा, बहुत ज्ञान मिलेगा। तुम बंदे क्या करते हैं, रील रूल देखते हैं थोड़ा सा, उनको बोल के कि नहीं भाई कुछ नहीं आता, रील रूल नहीं देखो भाई, पूरा देखो, फिर पता लगेगा क्या चीज है वो। हाँ। रील रूल देख के कभी भी आधा ज्ञान नहीं होना चाहिए इंसान के पास। आधा ज्ञान सबसे बड़ा दुश्मन है आदमी का। वो पता है ना, चक्रव्यूह में फंस गया था वो, उसको अंदर जाना पता था पर बाहर नहीं। आधा ज्ञान सबसे बेकार होता है। तो ज्ञान पूरा लो और फिर तुम अपना दो। अगर तुम्हारे को फिर भी लगता है ना नहीं, फिर वीडियो नहीं देखना हमारी। बोला जाता है कि आधा ज्ञान मानव को खत्म कर भक्षक बनाता है। हाँ आधा ज्ञान। हाँ जी। तो ये थे हमारे कुछ विचार। अपने जो हाँ, हमारा बोलिए। धर्म है उसके बारे में अधिक से अधिक ज्ञान रखें अपने पास, तभी मतलब हमारी सोच बदलेगी, सबकी सोच बदलेगी। अगर लोगों के पास अधिक से अधिक ज्ञान हो अपने हिंदू धर्म के बारे में। हिंदू धर्म के बारे में। तो ये था कुछ हमारा टॉपिक पंडित जी के दिन के बारे से लेके अखंड भारत तक का, क्योंकि भाई चाहिए तो है, चाहिए तो है। तो ये था हमारा टॉपिक हमारे पंडित जी के एक दिन के से लेके पूरा अखंड भारत तक गया है ये। और अखंड भारत तक ही जाएगा, हर टॉपिक जाएगा जब तक होगा नहीं, ठीक है, हर पढ़ा जाएगा। तुम जिसको इससे दिक्कत है ना वो चाहे अनसब्सक्राइब कर दो, चाहे वीडियो देखो नहीं, जिसको दबाओ बढ़िया यहाँ लगती से। है जाओ भाई, निकल जाओ तुम भाई। सच्चे देशभक्त, जिसको चाहिए वो आओ। तो आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक हमारा जो पंडित जी के साथ था। अब आगे भी और पॉडकास्ट आएगी, कुछ फनी लोगों के साथ आएगी, दोस्ती है अपने अभी इतनी रीच है। भाई। अभी पंडित जी के साथ थोड़ी ज्ञान की बातें भी हुई, ऐसी ज्ञान की बातें भी होगी। तो मिलते हैं आपसे कभी अगले पॉडकास्ट के। हाँ जी, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। शेयर करें। अखंड भारत का अखंड भारत, जय श्री राम, जय बाय श्री बाय। राम।